फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ITI कोर्स के वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म मापी यंत्र, इसके बारे में मैं आपको आज थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा। साथ ही आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि आज के आधुनिक युग में मशीनों के कल पुर्जे बहुत ही एक्यूरेट साइज़ों में बनाए जाते हैं, जिन पर क्लोज लिमिट जो होती है, टॉलरेंस छूट जो दी जाती है ±0.02 mm तक दी जाती है, जिसको साधारण मापी यंत्रों के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इसलिए इनको मापने के लिए हमको सूक्ष्म मापी यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्रों के प्रकार। दोस्तों, ये निम्न प्रकार के होते हैं: वर्नियर कैलीपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वर्नियर कैलीपर्स। दोस्तों, वर्नियर कैलीपर्स का आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने सन 1630 ईस्वी में किया था। दोस्तों, वर्नियर कैलीपर का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने सन 1630 ईस्वी में किया था। उसके बाद में कि इसकी जो बॉडी होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो आपका आंसर होगा निकेल अथवा क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं ये वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर के द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की माप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेजेस वर्नियर कैलीपर का यही है कि इसके द्वारा तीनों माप इसके द्वारा ली जा सकती हैं। बाहरी माप, आंतरिक माप तथा गहराई तीनों मापें ली जा सकती हैं। नेक्स्ट है वर्नियर कैलीपर्स के मुख्य भाग। मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलीपर। दोस्तों, वर्नियर कैलीपर्स के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, डेप्थ मीजरिंग स्ट्रिप। दोस्तों, ये सब पार्ट मैं आपको इसमें जूम करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फिगर से जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपके, ये जो हैं आपके मूवेबल जा हैं, और ये जो ये आपके इधर जो हैं ये मूवेबल जा हैं, और ये जो हैं ये आपके फिक्स जा हैं। दोस्तों, ये जो होती है ये मेन स्केल होती है, जिस पर mm में निशान अंकित होते हैं। और दोस्तों, ये जो होती है आपकी मूवेबल जा पर ही आपकी वर्नियर स्केल बनी होती है। ये आपका इसको फिक्स करने के लिए स्क्रू क्लैंप होते हैं, लॉक स्क्रू होता है, और गहराई को मापने के लिए ये आपकी डेप्थ बार होती है। तो इसके द्वारा बाहरी, आंतरिक और गहराई तीनों प्रकार की माप ली जा सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर। दोस्तों, किसी वर्नियर कैलीपर्स द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप को उसका अल्पतमांक कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी मापी यंत्र के द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जाती है उसी को उसका अल्पतमांक कहा जाता है, लीस्ट काउंट कहते हैं। दोस्तों, लीस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो मेन स्केल के 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान, ये लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है। दोस्तों, लीस्ट काउंट तथा सूक्ष्म मापी यंत्रों की रीडिंग निकालना मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, इसलिए
इस वीडियो में मैं आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा तथा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इसकी प्रत्येक लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन रहा है। उसके बाद में आते हैं वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो दोस्तों वर्नियर कैलीपर का मीट्रिक सिस्टम में अल्पतमांक होता है 0.02 mm तथा ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच। दोस्तों ब्रिटिश में इसका अल्पतमांक होता है 0.001 इंच। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलीपर। दोस्तों वर्नियर कैलीपर के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्नियर कैलीपर्स टाइप 1, वर्नियर कैलीपर्स टाइप 2, वर्नियर कैलीपर विद मैग्नीफाइंग ग्लास, डायल कैलीपर्स, वर्नियर गियर टूथ कैलीपर्स, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज। अब दोस्तों इनके बारे में मेन मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ से ये जो वर्नियर कैलीपर्स टाइप 1 और वर्नियर कैलीपर्स टाइप 2 होते हैं, ये साधारण वर्नियर कैलीपर होते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये हैं, यहाँ से नंबर 3 से डिस्कस करता हूँ मैं। मैग्नीफाइड वर्नियर कैलीपर्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें वर्नियर स्केल के ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, इसको यहाँ पर देख लीजिए जूम करके। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर वर्नियर स्केल होती है, वहाँ पर जब इसकी रीडिंग किसी भी जॉब की जब हम रीडिंग निकालते हैं वर्नियर कैलीपर के द्वारा, तब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन के बिल्कुल सीध में है, तो उसको जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, जूम करके दिखा देता है, लाइनों को बड़ा कर देता है, जिससे हमको उसको मिलने वाली लाइनें देखने में हमको आसानी मिलती है। इसका मेन एडवांटेजेस यही होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं डायल कैलीपर्स। दोस्तों डायल कैलीपर्स क्या होता है, दोस्तों इसमें क्या होता है डायल कैलीपर में, इसमें वर्नियर स्केल के स्थान पर डायल गेज लगा होता है। दोस्तों इसमें भी वर्नियर स्केल नहीं बनी होती है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है डायल कैलीपर से कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा कि डायल कैलीपर्स जो डायल वर्नियर कैलीपर है वो आपकी रेक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये रेक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, दोस्तों इसलिए क्योंकि इसका ये डायल होता है और इसके डायल को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इसके द्वारा मीट्रिक सिस्टम में इसका लीस्ट काउंट जो होता है मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm होता है। दोस्तों इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। वैसे साधारण वर्नियर कैलीपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो जनरली 0.02 mm होता है, लेकिन इसका जो है 0.01 mm होता है। इंच में वही होता है जो साधारण कैलीपर का होता है 0.001 इंच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों डिजिटल कैलीपर। डिजिटल वर्नियर कैलीपर्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी वर्नियर स्केल नहीं बनी होती है और वर्नियर स्केल के स्थान पर क्या किया जाता है कि वर्नियर स्केल के स्थान पर यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है। दोस्तों जैसे जैसे हम इसके मूवेबल जा को आगे पीछे खिसकाते हैं तो वही रीडिंग आपकी इस डिजिटल स्क्रीन पर शो होती जाती है, प्रदर्शित होती जाती है। तो इसके द्वारा रीडिंग लेना दोस्तों सबसे ही आसान होता है। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि इसका भी लिस्ट काउंट जो होता है, दोस्तों इसका भी लिस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में जो होता है, यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम में 0.001 mm होता है।
तथा ब्रिटिश में जो होता है आपको, ब्रिटिश में होता है 0.025 इंच। दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं कहीं, क्योंकि साधारण वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm तथा ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच। लेकिन डायल कैलिपर और जो ये जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, इनका जो होता है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये मीट्रिक में 0.01 mm तक मापते हैं और ब्रिटिश में डायल कैलिपर तो 0.001 इंच तक ही मापता है। लेकिन ये जो डिजिटल स्क्रीन होता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, इसके द्वारा ब्रिटिश में 0.025 इंच तक की परिशुद्धता में मापा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं वर्नियर गियर टूथ कैलिपर्स के बारे में। दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों इसमें क्या होता है, वर्नियर गियर टूथ के द्वारा किसी भी स्पर गियर की बनावट चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के नहीं होते हैं। इसके द्वारा दो माप ली जाती हैं, गियर का कार्डल अडेंडम तथा गियर का कार्डल थिकनेस। दोस्तों इसमें क्या होता है, दो स्केल होती हैं। एक के द्वारा गियर के दांत की मोटाई मापी जाती है और एक के द्वारा क्या होता है, गियर के दांत की गहराई को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो ये स्केल है, इस वाले स्केल से आपके गियर की डेप्थ मापी जाती है, गहराई मापी जाता है तथा इस स्केल के द्वारा गियर के दांते की चौड़ाई को मापा जाता है, थिकनेस को मापा जाता है। ये आप याद कर लीजिए, ये है वर्नियर गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है वर्नियर हाइट गेज। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज, इसका प्रयोग जो होता है जाब की ऊंचाई चेक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मार्किंग करते समय जाब को एंगल प्लेट पर टूल मेकर क्लैंपों की सहायता से सेट किया जाता है। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज से जब भी हम मार्किंग करते हैं तो उसके लिए हमको एंगल प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये जो वर्नियर हाइट गेज होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज होता है और दूसरा एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। दोस्तों इसमें होता है आपका, ये आपकी मेन स्केल है यहाँ पर ये, और ये जो उसी की तरह से ये वर्नियर स्केल है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये स्क्राइबर लगा हो, इसको स्क्राइबर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफसेट स्क्राइबर लगाया गया है। दोस्तों ये स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट स्क्राइबर होता है, एक ऑफसेट स्क्राइबर। तो यहाँ पर ये ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है। उसके बाद में ये देख रहे हैं आप, ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है और उसके बाद में ये आपका बेस है। दोस्तों इतने पार्ट्स होते हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी क्या कर देता है कि फिगर दे देता है और एक्स करके उस पार्ट का नाम पूछ लेता है, तो आप फिगर बहुत ही ध्यान से देखा करिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। दोस्तों अभी मैंने चैनल नया बनाया है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है वर्नियर डेप्थ गेज। दोस्तों वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा क्या किया जाता है, वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा किसी भी जॉब की अथवा बोर की गहराई मापी जाती है। इसका अल्पतमांक जो होता है लीस्ट काउंट 0.02 mm ही होता है और ब्रिटिश में भी वही होता है 0.001 इंच। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका ये जो लेग होती हैं आपकी, ये जो होती हैं 120 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं वर्नियर डेप्थ गेज की। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं।
उसके बाद में हम दोस्तों अब बात करेंगे माइक्रोमीटर की। दोस्तों माइक्रोमीटर सबसे पहले बता दें कि माइक्रोमीटर से क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका आंसर होगा कि माइक्रोमीटर जो होता है वो आपकी स्क्रू थ्रेड की लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर साधारण भाषा में बोलें तो ये नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसी के साथ ही मैं बता दूं, जैसे इसमें इसका सिद्धांत पूछा गया है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा थ्रेड की लीड व पिच अथवा नट व बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्नियर कैलीपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा बर्नियर कैलीपर दो स्केलों के मानों के अंतर पर कार्य करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायल बर्नियर कैलीपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायल बर्नियर कैलीपर जो होता है आपका, मैंने बताया था पीछे, रेक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के प्रकार। दोस्तों ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, सीट माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर और हब माइक्रोमीटर। दोस्तों इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर है आउटसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो होता है बाहरी माप ली जाती है। और इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है आपका, ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। दोस्तों इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा आंतरिक माप ली जाती है। दोस्तों इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर से सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा 25 mm से कम दूरी 25 mm से कम दूरी नहीं मापी जा सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसाइड माइक्रोमीटर से। तो ये आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिए। दोस्तों इससे पहले मैंने यहाँ पर आपको इसके पार्ट्स नहीं बताए थे, तो आप ये देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो होता है ये आपका फ्रेम होता है। दोस्तों इस फ्रेम पर ही माइक्रोमीटर का साइज़ दिया रहता है। ये जो होते हैं दोस्तों माइक्रोमीटर का, अगर आपसे कोई साइज़ पूछे तो आप बताएंगे, इंच में बताएंगे 6 इंच से 12 इंच तक होता है। 12 इंच तक होता है। दोस्तों अगर इसको में कन्वर्ट करेंगे तो 150 से 300 मिलीमीटर होगा। दोस्तों यही साइज़ बर्नियर कैलीपर का भी यही साइज़ होता है। आप दोनों का ये नोट कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद में जो है उसकी ये क्या होती हैं, ये आपकी है एनविल बनी होती है आपकी एनविल। और ये हो गया आपका स्पिंडल। ये टंगस्टन कार्बाइड अथवा निकिल और क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, इसको लॉक करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है ताकि हमारी रीडिंग हिले ना या बदले ना। उसके बाद में दोस्तों आपको जो ये दिख रही है ये आपकी बैरल अथवा इसको स्लीव कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद में जो आपको ये दिख रही है इसको जो होता है आप इसको बैरल अथवा स्लीव बोला जाता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोमीटर की बैरल अथवा स्लीव पर कितने तक ग्रेजुएशन दी जाती हैं। तो इस पर केवल 25 मिलीमीटर की दूरी तक ही ग्रेजुएशन दी हुई होती हैं। 25 मिलीमीटर तक ही आपकी ग्रेजुएशन इस पर प्रदर्शित होती है। दोस्तों उसके बाद में जो आपको दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका थिम्बल हो गया। दोस्तों
माइक्रोमीटर के जो यहाँ थिम्बल पर बेवल ग्रेजुएशन दी हुई होती हैं, इसको थिम्बल बोला जाता है। दोस्तों थिम्बल पर जो होता है, इसके मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल की परिधि को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है। दोस्तों उसके बाद में आते हैं, ये जो है आपका ये होता है रैचेट स्टाफ। दोस्तों रैचेट स्टाफ का कार्य क्या होता है कि ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर हिंदी में बोलें तो ये समदाब सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों लगभग मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर उसके बाद में आता है कि माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी, तो माइक्रोमीटर की खोज जीन पाल्मर ने सन 1848 में की थी। दोस्तों बर्नियर कैलिपर की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी बर्नियर ने की थी सन 1630 में। लेकिन माइक्रोमीटर की जो खोज हुई है, बनाया गया है, ये सन 1848 में बनाया गया है। इसका मतलब है कि माइक्रोमीटर की खोज बाद में हुई है। उसके बाद में आते हैं माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। दोस्तों माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो होता है मीट्रिक सिस्टम में होता है आपका 0.01 mm। मीट्रिक सिस्टम में आपका होता है 0.01 mm और ब्रिटिश सिस्टम में होता है 0.001 इंच होता है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि बर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बिल्कुल ऊपर लिखा है केबल माइक्रोमीटर और नेक्स्ट स्टेप में लिखा है वर्नियर माइक्रोमीटर। तो दोस्तों अगर आपको लिखा मिल जाए वर्नियर माइक्रोमीटर तो उसका अल्पतमांक होता है मीट्रिक सिस्टम में 0.001 mm होता है उसका mm में, मीट्रिक सिस्टम में। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। दोस्तों ये mm में नहीं होता है, यहाँ पर एक जीरो आप काट दीजिए। दोस्तों 0.001 mm होता है मीट्रिक सिस्टम में तथा इसका ब्रिटिश सिस्टम में होता है, दोस्तों ब्रिटिश सिस्टम में होता है 0.001 इंच। दोस्तों ये होता है इसका ब्रिटिश में। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है लिस्ट काउंट, क्योंकि ये मीट्रिक सिस्टम में 0.001 mm जो कि साधारण माइक्रोमीटर का इंच का होता है अल्पतमांक, वो इसका mm में हो जाता है और इसका जो इंच वाला होता है वो 0.001 इंच होता है। तो ये आप बहुत ही बारीक से याद कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। माइक्रोमीटर का जो आपका फ्रेम होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो आपका आंसर होगा ड्राफ्ट फोर्ज स्टील का बना होता है। दोस्तों जो आपकी एनबिल होती है वो हाई कार्बन स्टील की या टंगस्टन कार्बाइड की बनाई जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट ई टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। दोस्तों मैं ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग जो होता है किसी कोण को अधिक परिशुद्धता में मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों कोण को जो होता है वो प्रोटेक्टर के द्वारा मापा जाता है, चांदे के द्वारा, लेकिन उसके द्वारा जो है कोण को हम केवल 1 डिग्री तक ही माप सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी अधिक सूक्ष्मता में हमको कोण मापना है तो हम वहाँ पर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोण को जो है 5 मिनट तक की सूक्ष्मता में मापता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 5 मिनट होता है। दोस्तों इसके प्रत्येक बर्नियर स्केल डिवीज़न का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है। दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका चित्र। ये है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये है आपका यहाँ पर ये जो होता है आपका स्टॉक है और ये जो है आपका ब्लेड है। उसके बाद में ये जो है ये लॉकिंग स्क्रू है।
दोस्तों यहाँ पर जो बाहर की तरफ है ये डायल है और डायल पर 360 डिग्री तक की ग्रेजुएशन दी जाती है। दोस्तों इसमें जो ग्रेजुएशन होती है वो इस तरीके से दी जाती है, जैसे 0 से 90, 90 से फिर 0, फिर 0 से 90, फिर 90 से 0, इस तरीके से ग्रेजुएशन दी हुई होती है। उसके बाद में जो होता है यहाँ पर दोस्तों ये होती है बर्नियर स्केल। दोस्तों बर्नियर स्केल जो होती है इसमें बीच में एक 0 लाइन होती है और 0 लाइन के दाईं तरफ 12 लाइनें तथा बाईं तरफ 12 लाइनें होती हैं और प्रत्येक एक भाग का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट, जो कि 5 मिनट तक की सूक्ष्मता में मापता है। दोस्तों उसके बाद में हम तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डायल बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर छूट गया था, वहाँ पर मैं आपको अन्य माइक्रोमीटर के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आगे आता था डेप्थ माइक्रोमीटर। दोस्तों ये है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर ये है। दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस माइक्रोमीटर की स्लिप पर ग्रेजुएशन विपरीत दिशा में दी हुई होती है, तो आपका आंसर होगा डेप्थ माइक्रोमीटर। दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर की जो स्लिप पर ग्रेजुएशन होती है वो विपरीत दिशा में दी हुई होती है। दोस्तों उसके बाद में आता है यहाँ पर डिजिटल माइक्रोमीटर। दोस्तों डिजिटल माइक्रोमीटर बिल्कुल बर्नियर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था डिजिटल बर्नियर कैलिपर, उसी की तरह होता है। इस पर भी एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है, उसी पर इसकी रीडिंग प्रदर्शित होती जाती है। दोस्तों डिजिटल माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो मीट्रिक में 0.01 mm होता है, लेकिन ब्रिटिश में मैं आपको बता दूं डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश में होता है 0.005 इंच। दोस्तों वैसे होता है 0.001 इंच, लेकिन जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है उसका इंच में जो होता है 0.005 इंच होता है, तो ये आप अलग से नोट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आता है, आपको मैं बता दूं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में। दोस्तों स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर दोस्तों जो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का काम क्या होता है, इस तरीके का होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा चूड़ी का पिच डायामीटर मापा जाता है। दोस्तों इसकी जो एनविल होती है वो वी शेप में बनाई जाती है और उसका कोण होता है 60 डिग्री के कोण पर इसकी एनविल बनाई जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इसमें जो होती है चूड़ी आराम से फिट हो जाती है। दोस्तों इसके द्वारा पिच डायामीटर मापा जाता है और इसका कोण जो होता है एनविल का वो 60 डिग्री पर बनाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो हो गए वो मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आते हैं हम डायल टेस्ट इंडिकेटर पर। दोस्तों ये डायल टेस्ट इंडिकेटर जो आपको बाज की तरह दिख रहा है, ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है। दोस्तों इसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ना कहकर एक तुलनात्मक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों इसका जो कार्य होता है, इसके द्वारा किसी जाब की समांतरता चेक की जाती है और किसी जाब के सतह की समतलता जांच करना, किसी जाब का टेपर चेक किया जाता है तथा साइन बार से टेपर एंगल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं टाइप्स ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लंजर टाइप के और दूसरे होते हैं लीवर टाइप के। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप
देख रहे हैं ये है आपका प्लंजर टाइप और ये है आपका लीवर टाइप। दोस्तों इसका भी अल्पतमांक जो होता है 0.001 mm होता है। दोस्तों उसके बाद में हम आगे बात करते हैं साइन बार के बारे में। दोस्तों साइन बार का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है टेपर को चेक करने के लिए। दोस्तों साइन बार जो होता है वो स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है। इसका प्रयोग टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है साइन बार से कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसका नाम है साइन बार, इसलिए यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइन बार का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये साइन बार है, इसका साइज जो है दोस्तों साइन बार का जो साइज है आपका वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइन बार है। इसका साइज जो है, इसके ये दो रोलर हैं, इसके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी के द्वारा इसका साइज दिया जाता है। साइन बार का साइज दोनों रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से लिया जाता है साइन बार का साइज। आगे बात करते हैं दोस्तों साइन बार, मैंने आपको बता दिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर। दोस्तों साइन बार की एक्यूरेसी क्या होती है? 0.0001 इंच, ये प्रति इंच में इतनी एक्यूरेसी में टेपर को चेक करता है। उसके बाद में दोस्तों सूक्ष्म मापी यंत्रों की कुछ त्रुटियां होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों शून्य त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो एरर। तो ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती है निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है दोस्तों? जैसा कि हम अगर थिम्बल को एक चक्कर घुमाएं और उसके थिम्बल का जो शून्य लाइन होती है वो आपकी बैरल की डेटम लाइन के अगर लाइन के पीछे रह जाती है तो वहाँ पर आपकी त्रुटि जो होती है वो धनात्मक त्रुटि कहलाती है। और यदि हम थिम्बल को घुमाएं और थिम्बल की जीरो लाइन डेटम लाइन के आगे निकल जाए तो यह त्रुटि जो होती है आपकी ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं जीरो रीडिंग। दोस्तों जीरो रीडिंग क्या होती है कि जीरो रीडिंग का अभिप्राय किसी रेंज की शुरुआती माप से है, अर्थात जिससे रीडिंग शुरू होती है। दोस्तों जैसे कि माइक्रोमीटर पर अगर लिखा हो 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 50 mm होगी। दोस्तों ये जो जीरो रीडिंग होती है इससे कम माप वो यंत्र नहीं माप सकता। जिस माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 50 से 75 mm लिखा होगा तो उसके लिए आपका जाप जो है वो 50 mm से कम लंबाई का नहीं होना चाहिए, उससे कम वो नहीं माप सकता। दोस्तों यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोमीटर से। दोस्तों माइक्रोमीटर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके स्पिंडल पर जो थ्रेड कटी होती है वो कितने mm की पिच की कटी होती हैं। तो इसकी जो होती है थ्रेड की जो पिच होती है आपकी 0.5 mm। दोस्तों इसी को अगर क्वेश्चन बनाकर अगर वो क्वेश्चन और बनाएगा, ये यहाँ पर 0 पॉइंट है दोस्तों, तो आपका ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर वह कहता है कि माइक्रोमीटर के थिम्बल को अगर हम एक पूरा चक्कर घुमाएं तो वो कितने mm की दूरी चलता है, तो वो 0.5 मतलब आधे mm की दूरी ही एक पूरे चक्कर में चलता है। दोस्तों अगर हम यहीं पर बात करें ब्रिटिश माइक्रोमीटर की, तो उसके स्पिंडल पर दोस्तों जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है अगर उस पर पूछा जाए कि उसके स्पिंडल पर कितने mm की पिच कटी होती है या कितने mm की पिच की थ्रेड बनी होती है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल की थ्रेड की पिच होती है
0.025 इंच। दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इतनी ही दूरी वो चलता है जब हम थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर जो पिच कटी होती है 0.025 इंच की पिच कटी होती है। दोस्तों ये यहाँ पर आपके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको लिस्ट काउंट निकालना, अल्पतमांक निकालना और सूक्ष्म मापी यंत्रों के द्वारा रीडिंग कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू।